हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो मैं शुरू करता हूँ नया एनालिसिस वीडियो निफ्टी का। तो आप बिल्कुल आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ एनालिसिस वीडियो, लेकिन आप बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिए। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारे ट्रेड के लॉजिक दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे ट्रेड प्लान किए और कैसे मैंने उस ट्रेड को टारगेट तक लिया। तो आप बिल्कुल उसमें बने रहिए। और मैं इसके साथ ही, जैसे आज आज अपना वीकेंड हो गया, तो मैं आपको वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे भी एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आप इस वीडियो से बिल्कुल जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए। तो मैं बिल्कुल आपको जो सारा एनालिसिस है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने सारे यहाँ पे जो भी हमारा डायग्राम था मैंने बिल्कुल हटा दिया। मैं आपको बिल्कुल, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको कल के वीडियो में और हमेशा के वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि हमारे पास हमेशा दो जोन हमेशा मार्क होने चाहिए। जो लास्ट सेशन में मार्केट करके गया उसका हाई और उसका लो हमारे पास ऑलरेडी मार्क होकर रहना चाहिए। तो ये दोनों जोन हमने मार्क किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आपके मैंने अब मार्क किया आपके सामने। ठीक है, मैंने पुराने एनालिसिस में आपको मार्क किए। तो देखो, मैंने ऑलरेडी आपको मार्केट में बताया था जब हम एनालिसिस वीडियो में कि अगर मार्केट हमें फ्लैट ओपन होता है, मैं मार्केट में पहले आप मैंने 3-4 दिन से मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि मैं मार्केट में बेरिश कभी भी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे हमेशा बुलिश प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर ही कुछ हिसाब से दिख रहा है। तो मैं हमेशा इसमें बुलिश प्लान कर रहा हूँ। उसका रीजन भी मैं बताता हूँ मैं क्यों बुलिश प्लान कर रहा था। मैं लास्ट 3-4 सेशन से आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, एक ही चीज नोटिस करवा रहा हूँ कि आप मार्केट को देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर किस हिसाब का है। मार्केट जब भी कोई लो बनाता है तो उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। इसने ये लो बनाया, जब ये मार्केट यहाँ गैप, ये लो बना, इसको रेस्पेक्ट किया। कहीं इस सेशन में इसने इस लो के नीचे ब्रेक नहीं किया, तो मैं क्यों बुलिश हूँ। जब इसका इंटरडे लो नहीं कटा ये वाला, तो मैं इसमें क्यों बुलिश। फिर मार्केट डे हाई पे जाके बंद होता है, तो मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं था। तो सॉरी, मैं बिल्कुल भी बीरिश नहीं था। मैं हमेशा से बुलिश प्लान कर रहा हूँ। पिछले 3-4 सेशन से मैं हमेशा से बुलिश प्लान कर रहा हूँ और वही ट्रेड हमारे सक्सेसफुल जा रहे हैं। कल का ट्रेड सेशन बिल्कुल साइडवेज था, तो हमने कोई ट्रेड ज्यादा पंच नहीं किए, नो प्रॉफिट नो लॉस था। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा था और हमने अच्छे ट्रेड कैप्चर किए। तो मैं उन ट्रेड के लॉजिक भी दिखाऊंगा। अब सबसे पहले देखो मार्केट किस हिसाब से हमारे लेवल के हिसाब से आज आज के दिन मार्केट ने किस हिसाब से हमारे लेवल के हिसाब से परफॉर्म किया, मैं चलो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी आपको जैसे कल के एनालिसिस में मैंने कहा मुझे चाहिए मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के साथ इस हाई को काटेगा तो भी हम बुलिश प्लान करेंगे, या गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं और इस जो भी पहली रेंज बनाएगा उसको। तो दोनों कंडीशन मार्केट ने की। उसके अलावा मैंने तीसरी कंडीशन भी आपको बताई थी, अगर मार्केट गैप ओपन हो तो हमें क्या करना है। तो जब मार्केट गैप ओपन हुआ तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस मार्केट को देखा मार्केट करता क्या है। मैंने बिल्कुल अपने सेटअप का वेट किया। मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बनाई है कि जाके आप कैसे अपने सेटअप पे विश्वास कर सकते हो, कैसे अपने पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करो बनने का। तो मैंने बिल्कुल अपना वेट किया। देखो, पहले 5-10-15 मिनट तक जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा था, तो मुझे मैसेज आ रहा था कि सर मार्केट में आज शांति कैसे है। तो मैंने बोला ये आंधी से पहले की शांति है, आप थोड़ा सा वेट करो, अभी मार्केट दिखाएगा कर क्या सकता है और हम भी दिखाएंगे हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मार्केट हमारे लेवल पे आया। देखो अब ये लेवल पे क्यों आया मार्केट, देखो जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो मार्केट हर सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो जो ये हमारा पिछला हाई था, मार्केट यहीं पे जाके कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने लगा। आप देख रहे हो मार्केट यहीं पे जाके कहीं कंसोलिडेट, यहीं से वो बार बार रिजेक्शन ले रहा था। तो कहीं ना कहीं से मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहीं पे प्राइजेक्शन एक अच्छा सा बनता हुआ दिखा और उसी के बेसिस पे मैंने आपको उस कॉल में एंट्री करवाई। 25,000 की जो सी थी उसमें मैंने आपको एंट्री करवाई 120 और 125 की रेंज में। और बिल्कुल मार्केट ने हमें इस रेंज में एंट्री का मौका दिया। 122 123 पे वो आई और हमने बिल्कुल उसमें एंट्री प्लान की। और हमारा जो भी जैसे ये रेंज कटी, ठीक है, ये रेंज कटी, मेरा टारगेट इसमें 25-100 तक का फाइनल टारगेट था। मैंने कहा 25-100 तक मार्केट जाएगा, उसी के हिसाब से मैंने आपको प्रीमियम में 155 तक का टारगेट दिया था। तो बिल्कुल मार्केट यहाँ से इस रेंज को काटता है। उसके बाद आप देखोगे बिल्कुल मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी यहाँ से ऐसे आराम से मूव करता है। ठीक है, तो हमने एसएल जैसे ऊपर गया, मैं आपको साथ के साथ एसएल शिफ्ट करवा रहा था। एसएल मैंने यहाँ शिफ्ट किया, रेंज कटी। फिर जैसे मार्केट यहाँ गया मैंने एसएल को यहाँ शिफ्ट किया, फिर मार्केट यहाँ गया मैंने एसएल को शिफ्ट किया। यहाँ हमारा टारगेट लगभग आ चुका था क्योंकि मार्केट 25-100 पहुंच चुका था। तो जो हमारा टारगेट था वो आ चुका था। फिर भी हमने पार्ट बुकिंग 140 से शुरू कर दी थी। 50-60% हमने यहाँ बुक किया और फाइनल हमने 155-156 पे बुक किया। बीच में मुझे यहाँ एक और सेटअप अच्छा लगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको 25,050 की कॉल में एंट्री करवा दी। 25,025 की कॉल में 107 रुपए पे एंट्री करवा दी और उसका स्टॉप लॉस मैंने एसएल आपको 100 रुपए का रखा और उसका टारगेट लगभग लगभग 115 120 125 रखा और वो तीनों टारगेट उसके भी आए। ठीक है, ये तीनों टारगेट इसके भी आए। तो मार्केट में कहीं भी हम गिव अप नहीं किया, हमने मार्केट में कहीं भी गिव अप नहीं किया। पूरा दोनों ट्रेडों में, पहले ट्रेड में हमने बिल्कुल बुक किया, फिर दूसरे ट्रेड में भी हमने एंट्री की और दूसरे ट्रेड में भी हम फाइनल टारगेट तक बुक किया। तो
आप देखोगे तो हमने बिल्कुल बॉटम से मार्केट को पकड़ा, ठीक है, बिल्कुल बॉटम से मार्केट को पकड़ा और पूरा ट्रेड आप देखोगे तो पूरा ट्रेड हमने 2 ट्रेड में कैप्चर कर लिया। जो ये भी मोमेंटम था, पूरा मोमेंटम हमने दोनों ट्रेड में, ओनली 2 ट्रेड्स में हमने ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। आप बिल्कुल जाके देख सकते हो अपने चैनल पे कि क्या हमने ट्रेड सेटअप प्लान किया था, और बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे हमने ट्रेड को पकड़ा और टॉप पे हमने ट्रेड को एग्जिट किया। तो बिल्कुल हमारा जो प्लान था, और दोनों ट्रेड में हमने ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। उसके बाद हमने कुछ स्केल्पिंग प्लान की, उनमें भी हम प्रॉफिट में रहे। मैंने यहाँ पे आपको पुट की स्केल्पिंग प्लान की, जो कि 5 पॉइंट उसमें निकले, ज्यादा नहीं निकले, लेकिन 5 पॉइंट उसमें वो प्रीमियम दूर की थी। जनरली मैंने पुट की प्रीमियम दूर की इसीलिए ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था यहाँ अगर कोई बड़ी प्रीमियम में ले लो उसमें बड़ा एसएल बनेगा, तो मुझे छोटा एसएल चाहिए था। पुट के साथ मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं मार्केट में बुलिश था, लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रक्चर दिखा इस हिसाब का, तो मैंने चलो छोटा मोटा एक स्केल्प यहाँ पे निकाला, तो बिल्कुल हमारा 5 पॉइंट उसमें आए। और फिर हमने वापस से यहाँ एक कॉल का सेटअप स्केल्पिंग प्लान किया, उसमें भी हमारे 5-7 पॉइंट आए। तो बिल्कुल आप ट्रेड को, चीज़ों को समझना शुरू करो, कैसे ट्रेड दिया गया है। आप लर्निंग वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे मार्केट परफॉर्म कर सकता है, यहाँ कैसे प्लान कर सकता है। तो चलो ये तो हुआ हमारा ट्रेड के लॉजिक, और अब अगला एनालिसिस क्या है। अब मंडे के दिन का एनालिसिस मैं आपको क्लियर बता दूं। देखो मार्केट में अभी मुझे डाउन साइड अभी भी कुछ नहीं लगता। मार्केट में मेरे लिए एक ये रेंज बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करेगी। आप इस रेंज को चाहे मार्क कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, मैं अभी आपको बिल्कुल बता दूंगा। ये जो रेंज है यानी कि 25,075 से लेके 25,100 की ये जो रेंज है, ये हमारे लिए भी सपोर्ट का काम करेगी। आप इसको नोट कर लीजिए। जब भी मार्केट आपको इस रेंज में आता हुआ दिखेगा, आपको अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाता है, तो आपको उसको ऊपर के लिए देखना चाहिए। ये हमारे पास आज का हाई होगा। मार्केट इस हाई के ऊपर निकलता है तो सबसे पहले हम छोटा टारगेट 25,150 को देखेंगे, क्योंकि हमारा आज के दिन पेंडिंग है। उसके ऊपर हम निकलता है तो हम 25,200 को, राउंड नंबर हमें निफ्टी में नहीं भूलना है। निफ्टी में राउंड नंबर की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हमें राउंड नंबर को लेकर टारगेट करके चलना है। जो भी हमारा प्रीमियम उस समय मूव करेगा, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा मंडे का एनालिसिस। बहुत बड़ा गैप अप हो जाता, ओपन हो जाता, तो हम फिर भी वेट करेंगे। हम बिल्कुल चाहेंगे कि मार्केट हमें सपोर्ट जोन पे मिले। बहुत बड़ा गैप अप होने पर हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, कहाँ प्राइस एक्शन बनता है। तो हमें, तो मैं लेके चलता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको लाइव सेशन में या फिर कुछ कुछ वीडियो में एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखाया था, तो मैंने आपको उस पैटर्न के बारे में दिखाया था। तो आप बिल्कुल चीज़ों को समझना चालू करो। देखो ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम, अब डेली टाइम फ्रेम पे मैंने हमने लाइव सेशन में कहीं कुछ बात की थी कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैटर्न हमें दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न। इस पैटर्न का कंफर्मेशन इसके ऊपर आएगा, और इसके टारगेट लगभग लगभग ये निकल के आएंगे, जो कि 25,700 तक के टारगेट है। तो अभी ये पैटर्न वैसे कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इस पैटर्न की जब फॉर्मेशन चालू थी तभी हमने इस पैटर्न को पकड़ लिया था, ठीक है। लगातार मैं पिछले 3-4 सेशन, लाइव सेशन से मैं ये चीजें बता रहा हूँ। मैंने लाइन डायग्राम में ऑलरेडी आपको ये चीज बताई है। मैं लाइन डायग्राम में भी जाके हमने बहुत इस पे एनालिसिस किया, तो लाइन डायग्राम पे भी मैंने आपको ये बताया। तो हम इस लेवल के लिए बैठेंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल हम वीकली चार्ट पे भी एक बार लेके चलता हूँ मैं आपको। वीकली चार्ट पे भी क्या हो रहा है उस पे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें सारा चार्ट का एनालिसिस करना जरूरी है। वीकेंड हो गया तो वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है आज। तो मैंने इंटरडे में आपको जो लेवल शेयर किए हैं कि हमारा कहाँ सपोर्ट है, ऊपर में कहाँ रेजिस्टेंस है, कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, तो उस तक हम देखेंगे। हम अभी यहाँ बेरिश बिल्कुल नहीं है, बुलिश प्लान करेंगे यहाँ पे। तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता हो, इस ट्रेड के लॉजिक अच्छे लगते हो, मेरे दिए हुए ट्रेड के सारे लॉजिक, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अपने एवरी मेंबर, हर एक मेंबर, एक नया मेंबर इसमें ऐड ऑन करो, और उससे चैनल से जुड़ जाओ। उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जो भी लाइव सेशन में क्यूरी होती है आप पूछते रहा करो, सीखते रहा करो, लर्निंग लर्निंग करते रहो। मैं हमेशा लर्निंग करते रहता हूँ, हमेशा सीखता रहता हूँ चीज़ों को, इसीलिए मैं इतना अच्छा ट्रेड फाइंड कर पाता हूँ, कैसे बॉटम फाइंड कर पाता हूँ, कैसे बॉटम फाइंड कर पाता हूँ, कैसे मैं टॉप फाइंड कर पाता हूँ। तो आप चीज़ों से जुड़ा रहोगे, लर्निंग सीखते रहोगे, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल होगी कि आपने यहाँ अच्छा बॉटम फाइंड कर लिया और टॉप फाइंड कर लिया। तो इस हिसाब से मार्केट को आपको देखना तो पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इतनी लर्निंग भी करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इस चैनल से आप बिल्कुल जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। इस चैनल को वापस कहूँगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। तो मैं इस एनालिसिस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद एंड राधे राधे अगेन।